वेदों की जो ये हवा बह रही है, हर एक जुबां बसे अब यही कह रही है, क्या है एहसान तेरे ऐ दयानंदियों की, तेरी ही कृपा से ये नदी बह रही है। और आइए सभी लोग मेरे साथ में मीठी मीठी तालियों का साथ दे करके जुड़ेंगे। ऋषिवर तेरे गीत ज़माना गाएगा, ऋषिवर तेरे गीत ज़माना गाएगा, कितने हैं उपकार भुला ना पाएगा। सभी लोग आनंद के साथ में बोलेंगे। ऋषिवर तेरे गीत ज़माना गाएगा, कितने हैं उपकार भुला ना पाएगा। जग के हित में सारा जीवन दे डाला, जग के हित में सारा जीवन दे डाला, तुझ सा ना कोई और दोबारा आएगा। ऋषिवर तेरे गीत ज़माना गाएगा, कितने हैं उपकार भुला ना पाएगा। और क्या कहा? शिवरात्रि की रात अंधेरी छोड़ दिया घर को, अरे शिवरात्रि की रात अंधेरी छोड़ दिया घर को, जिसको शिव कहते हैं जानो का उस ईश्वर को। शिवरात्रि की रात अंधेरी छोड़ दिया घर को, जिसको शिव कहते हैं जानो का उस ईश्वर को। मात पिता बंधु सखा की याद ना आई, अरे मात पिता बंधु सखा की याद ना आई, मार दी ठोकर जो विपदा राह में आई। मात पिता बंधु सखा की याद ना आई, मार दी ठोकर जो विपदा राह में आई। ऐसा ऐसा कोई त्याग नहीं कर पाएगा। ऐ ऋषि, ऐसा
का कोई त्याग नहीं कर पाएगा। तो कितने हैं उपकार भुला ना पाएगा। जग के हित में सारा जीवन दे डाला, जग के हित में सारा जीवन दे डाला। तुझसा ना कोई और दोबारा आएगा। ईश्वर तेरे गीत ज़माना आएगा। कितने हैं उपकार भुला ना पाएगा। और क्या ठोकरें खाकर जमाने की थके हारे, ठोकरें खाकर जमाने की थके हारे। अंत में आए थे विरजा नंद के द्वारे। 21 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष तक, लगभग 14 वर्ष तक मेरे प्यारे सज्जनों ऋषिवर देव दयानंद भटकते रहे और अपने जीवन से इतने दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए कि अंत में अलकनंदा नदी की बर्फानी चट्टानों में आत्महत्या करने का विचार मन में आया। लेकिन आत्महत्या ये कोई हल नहीं था। समस्या का हल मरने से नहीं होता है मेरी माताओं। ऋषिवर देव दयानंद ने जब ये विचार किया कि मेरे मर जाने से समस्या का हल नहीं होगा, अरे समस्या का हल तो सच्चे ईश्वर को प्राप्त करने से ही होगा। और अंत में कहते हैं किन से मुलाकात होती है? गुरुवर विरजानंद से मुलाकात हुई। और कैसी मुलाकात हुई आइए सुनिएगा। जमाने की थके हारे, अंत में आए थे विरजा नंद के द्वारे। वेद का अमृत पिला करके गुरुवर ने, अरे वेद का अमृत पिला करके गुरुवर ने दक्षिणा में ये कहा तुमसे गुरुवर ने। और क्या कहा दक्षिणा में, कोई मुझे बताएगा? ऋषिवर देव दयानंद जब अपने गुरु विरजानंद से शिक्षा को प्राप्त करने के बाद में चलने लगे मेरे प्यारे सज्जनों, तो हमारी वैदिक संस्कृति में एक परंपरा हुआ करती है गुरु शिष्य की। और वो क्या परंपरा होती है? जब शिष्य शिक्षा को प्राप्त करके चलने लगता है तो एक परंपरा का निर्वाह किया जाता है जिसको कहा जाता है गुरु, आवाज नहीं आई, गुरु दक्षिणा। क्यों? गुरुकुलों में भी दी जाती है ना, यही तो परंपरा है। गुरु दक्षिणा दे करके जब ऋषिवर चलने लगे तो गुरुवर प्रज्ञा चक्षु गुरु कहते हैं, ओ दयानंद ये तुम मुझे गिफ्ट में क्या दे रहे हो? क्या देने लगे दयानंद? लौंग देने लगे। गुरु विरजानंद जी कहते हैं ये क्या दे रहे हो? बोले लौंग। दयानंद जी ने कहा गुरुवर मेरे पास में और कीमती वस्तु आपको देने के लिए नहीं है, इसलिए जो मेरे पास में है वो मैं आपको दे रहा हूं। गुरु विरजानंद कहते हैं ओ दयानंद मुझे तुमसे कोई कीमती तोहफे नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कोई सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं चाहिए, बस मुझे तो तुम एक चीज आज देकर के चले जाओ।
मैंने जो तुम्हें ये शिक्षा दी है, ऋषि मुनियों के ज्ञान को तुम्हें दिया है, बस इस ज्ञान को पूरी दुनिया में फैला देना। और इस दुनिया के अंदर जितना पाखंड फैला हुआ है, जितना अंधविश्वास फैला हुआ है, जितनी कुरीतियां फैली हुई हैं, उन कुरीतियों को मिटा देना, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। और आगे क्या कहने लगे प्यारे सज्जनों, ठोकरें खाकर जमाने की थके हारे, अंत में आए थे बिरजा नंद के द्वारे। वेद का अमृत पिला करके गुरुवर ने, दक्षिणा में ये कहा तुमसे गुरुवर ने। क्या? देश की सेवा में ये जीवन लाएगा। ओ दयानंद, देश की सेवा में ये जीवन लाएगा। तो कितने हैं उपकार भुला ना पाएगा। जग के हित में सारा जीवन दे डाला, जग के हित में सारा जीवन दे डाला। तुझ सा ना कोई और दोबारा आएगा। ऋषिवर तेरे गीत ज़माना गाएगा। कितने हैं बेकार भुला ना पाएगा, कितने हैं बेकार भुला ना पाएगा। आइए तीसरी लाइन, चल पड़े लेकर पताका ओ में हाथ में, था नहीं साथी व चेला कोई साथ में। जो जुनूनी व्यक्ति होते हैं, जो जिद्दी व्यक्ति होते हैं, याद रखना इतिहास तो वो ही रचते हैं। अरे ऑर्डिनरी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति तो केवल टारगेट पूरे करने में लगा रहता है, लेकिन जो जिद्दी व्यक्ति होते हैं वो इतिहास रचते हैं। और जो इतिहास रचा है हमारे गुरुकुल की प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर सविता जी ने। अरे एक समय वो भी रहा होगा इनका जब बहुत मेहनत करने की आवश्यकता इनको पड़ी होगी। अरे एक दो कन्या ही गुरुकुल में हुई होंगी, एक दो लोगों का ही साथ मिला होगा, लेकिन आज तो सैकड़ों लोग आदरणीय डॉक्टर सविता जी के साथ में कारवा बन करके चल रहे हैं। कहते हैं कि जब व्यक्ति चलता है तो अकेला ही चलता है, और जब वो अपने मिशन में सफल हो जाता है तो सारी दुनिया उसके पीछे, बोलो जरा, चलती है, सारी दुनिया पीछे चलती है। लेकिन ये जो आज फुलवाड़ी यहाँ महक रही है ना इन कन्याओं की, आपको एक बात और बताता चलूं, ये जो गुरुकुल होते हैं ना, जो संस्थाएं होती हैं, ये व्यक्तिगत फंड से कभी भी नहीं चलती, व्यक्तिगत पैसे से नहीं चलती है। तो इनको चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बोलो जरा, समाज से जुड़ना पड़ता है, और समाज से लोगों से सहायता ली जाती है इन बच्चों के लालन पालन पोषण के लिए। ओ मेरी माताओं, अरे वैसे तो हमारा धन इधर उधर खर्च हो ही जाता है, लाखों करोड़ों रुपए हम शादियों में खर्च कर देते हैं, छोटा सा कोई फंक्शन हो लाखों रुपए हम वहां खर्च कर देते हैं। कहते हैं एक बार महात्मा आनंद स्वामी जी चले जा रहे थे और रास्ते में तूफान आया, जैसे कि रात्रि में यहां भी तूफान आया, और रेत का टीला एक उड़ने के लिए तैयार हुआ और उड़ने लगा। तो प्यारे सज्जनों, कुछ लोगों ने उस रेत के ऊपर पानी के छींटे, बोलो जरा, डाल दिए, और जब पानी के छींटे पड़े तो कितना भी तूफान आया हो वो रेत उड़ा नहीं है। ठीक उसी प्रकार यदि आप भी अपने धन को अपने बैंक अकाउंट में रोकना चाहते हैं
और ये चाहते हैं कि ये व्यर्थ के कार्यों में हमारा धन ना लगे, तो प्यारे सजनों आज इस गुरुकुल में आप अपने रसीद जरूर कटवा करके जाना। और जो आनंद आपको मिलेगा, जो सुख की अनुभूति आपको मिलेगी, इन कन्याओं को दान दे करके इस नवोदित गुरुकुल को चलाने के लिए जो आपको सुख की अनुभूति होगी वो अतुल्य होगा। वो अनुभव आप करके देखेंगे। आइए तीसरी पंक्ति आपके बीच में। चल पड़े लेकर पताका ओ में हाथ में, था नहीं साथी बचेला कोई साथ में। वेद का डंका बजाया जब जमाने में, डरते थे ढोंगी पुजारी पास आने में। नहीं कोई, अरे नहीं कोई पापी पाखंड फैलाएगा, नहीं कोई पापी पाखंड फैलाएगा। तो कितने हैं उपकार भुला ना पाएगा। जग के हित में सारा जीवन दे डाला, जग के हित में सारा जीवन दे डाला। तुझसा ना कोई और दोबारा आएगा, ईश्वर तेरे गीत ज़बाना आएगा। कितने हैं उपकार भुला ना पाएगा। क्या बात है। और तुम नहीं आते तो हम तो मिट गए होते। महर्षि दयानंद यदि ना होते तो ना तो आज मेरी माताओं बहनों को यहाँ बैठने का अधिकार होता, और ना ही इन कन्याओं को वेद मंत्र बोल करके हवन आदि करने का अधिकार, बोलो जरा, नहीं होता। अरे हालात यहाँ के ये थे कि यदि मेरी कोई माता बहना वेद के मंत्र को पढ़ लिया करती थी, सुन लिया करती थी, तो उनके कानों में गरम गरम कांच को पिघला करके डाल दिया जाता था, ताकि वो वेदों की बातों को दोबारा से ना सुन सके और अपने जीवन को धन्य ना कर सके। लेकिन धन्यवाद देना चाहता हूं मैं युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद को। आज मेरी माताएं बहनें किसी भी क्षेत्र में पीछे, बोलो जरा, नहीं है। इन पुरुषों से किसी भी मामले में पीछे नहीं। चाहे वो कुश्ती का खेल रहा हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र हो, और चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, आज दुनिया के सर्वोच्च पद पर विराजमान देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विराजमान है। प्यारे सजनों, आज वो द्रौपदी मुर्मू वो भी कभी ऐसे बैठकर के ही शिक्षा को ग्रहण करती होगी। यदि आज वो राष्ट्रपति के पद पर विराजमान है तो श्रेय महर्षि दयानंद को जाता है मेरी माताओं। इसलिए कहा, तो हम तो मिट गए होते। तुम नहीं आते तो हम तो मिट गए होते। जालिमों के मजहबों में बच गए होते। सर की चोटी और जनेऊ कट गया होता।
होता, बस कर और बस कर साहिल अब क्या और रुलाएगा है, बस कर साहिल अब क्या और रुलाएगा। तो कितने हैं उपकार भुला ना पाएगा, जग के हित में सारा जीवन दे डाला, जग के हित में सारा जीवन दे डाला, तुझ सा ना कोई और दोबारा आएगा, ईश्वर तेरे गीत ज़माना गाएगा। कितने हैं उपकार भुला ना पाएगा, कितने हैं उपकार भुला ना पाएगा, कितने हैं उपकार भुला ना पाएगा, कितने हैं उपकार भुला ना पाएगा। बोलिए भारत माता की।